राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मातम के 5वें अध्याय के बारे में कथा सुनाऊंगी और आप ध्यान से सुनो। जय जय श्री राधे। राधे राधे। जैसा कि मैं हर रोज आपको कार्तिक मातम एक एक सुनाती हूँ, आज भी मैं आपको 5वां अध्याय सुना रही हूँ। जय श्री राधे। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह सब बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ, सो आप ध्यान से सुनो। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। इस दिन अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने आप को शुद्ध करें और अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों से दातुन तोड़नी चाहिए। यह मैं वृक्ष पर 12 उंगलियां दातुन तोड़कर व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपादा, अमावस, नौमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। कटेले पेड़ों से कपास, पीपल, बरगद और इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। इसके पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि की पूजा सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवता का अर्घ, आचमन आदि देवताओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन भी करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो उनका भी स्वागत करें। चंदन, माला, तांबूल आदि से उनका पूजन करें, क्योंकि वो भी देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। अगर कलयुग में भगवान गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने पृथु से पूछा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, प्रभु आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? तो यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही रहता हूँ। अपितु जहाँ मेरे भगत मेरा कीर्तन करते हैं, मैं अवश्य वहाँ रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है कि जैसे मेरे पूजन हो रहा हो। और शरीर धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर आदि कंदार, कटहल के फूल, अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कटहल, कंद, ग्रीस, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पात्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। और जिन देवताओं की पूजन में जो फूल निषिद्ध हैं, उनसे उनका पूजन नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान से प्रार्थना करें यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन हूँ। जो कुछ पूजा में मैंने आपको दिया है उसे आप स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें और क्षमा प्रार्थना करें। भागवत कीर्तन करना चाहिए और श्री हरि की कथा कहनी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य कार्तिक का व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में बैकुंठ को जाता है। जय श्री राधे। अभी कोई भी कमियां हैं तो आप कमेंट्स करके बताएं। जय श्री राधे।